अमेरिका में कभी शॉपिंग मॉल में जाइएगा और वहाँ देखिएगा कि सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पर होती है। वहाँ ताज्जुब की बात नहीं, आपको सबसे ज़्यादा भीड़ किसी किताबों की दुकान में मिले। वो पढ़ते हैं, जो किंडल है पूरा, ताकि आप आराम से पढ़ सको। ये किसने ईजाद करा? अमेरिका की एक कंपनी ने, क्योंकि उन्हें पढ़ना है। वो कहते हैं मैं फ्लाइट में हूँ, मैं तो भी पढ़ूंगा, मैं हर जगह पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है। वो एक नॉलेज बेस्ड कंट्री और एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। हम जुगाड़ बेस्ड हैं। हमें कुछ भी करके बस पैसा चाहिए, चाहे घूस से आए, चाहे गंदे काम से आए, चाहे गंदगी फैला करके आए, पैसा आ रहा है ना, काफी है। मैं अमेरिका का गुणगान और रेशोगान करने के लिए नहीं बैठा हूँ। दूसरे मौकों पे मैंने अमेरिका की कड़ी निंदा करी है, बहुत मुद्दों पर भर्त्सना करी है। मुझे मालूम है उनमें कहाँ कहाँ खोट है। पर आज जो बात हो रही है उसमें हमें उन सब लोगों से सीखना पड़ेगा जो ज्ञान को इज्जत देते हैं। टीवी पे आपके जो कार्यक्रम आते हैं उनमें ज्ञानवर्धक कितने होते हैं और मसालावर्धक कितने होते हैं? सब कार्यक्रम बस उत्तेजनावर्धक होते हैं। ज्ञानवर्धक कौन सी चीज आप देखना पसंद करते हो? ज्ञान तो आया नहीं कि नींद आ जाती है। रिसर्च पेपर तक तो हमारी यूनिवर्सिटीज में चोरी करके, कॉपी करके पब्लिश हो जाते हैं। प्लेजियरिज्म माने कंटेंट चुरा करके अपने नाम से छाप देना, भारत में एक भारी बीमारी है। किताबें किसी और का माल लेकर के चुरा के छाप देंगे, कुछ कर देंगे। अभी पता लगा हमारी ही किताबें, अब इतना बोला है मैंने, इतना बोला है कि उसमें से तुरंत पकड़ पाना ही मुश्किल होता है किसी ने कहाँ चुराया। पता चला कि एक सज्जन है जो कहीं से एक चैप्टर उठाते हैं, किसी दूसरी किताब से कोई और चैप्टर उठाते हैं, सबको आपस में मिलाते हैं, अपने नाम से छाप रहे हैं। और लोग उनको कह रहे हैं ये उभरते हुए उदीयमान लेखक है, प्रतिभाशाली। चल रहा है भाई, उनकी किताब बिक रही होगी, उससे पैसा आ रहा होगा, इतना काफी है। जुगाड़ चाहिए, पैसा बन जाए बस।